गुड मॉर्निंग बेटा। अब अपन शुरू करते हैं अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बेटा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो अति लघुत्तरात्मक, क्योंकि बोर्ड में एक एक मार्क्स के और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है अपने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ साथ क्वेश्चंस और आंसर दोनों अपन मिलकर के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब देख लीजिए अपना हेडिंग क्या है आज का, बोर्ड परीक्षा की तैयारी। वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यूनिट 12। सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 12 ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है, इसलिए इस पर पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स का ये चैप्टर है, यूनिट 12। इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की मेन रिएक्शंस क्या है, या हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें, कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिक्रियाएं कौन सी होती है। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड जिसमें मेन हीरो कौन है, कार्बोनाइल ग्रुप है, सीओ ग्रुप है। ये एल्डिहाइड कीटोन का क्या है, एक तरह से पेरेंट है। एल्डिहाइड कब बनता है बेटा, कि जब आपके कार्बोनाइल की 1 वैलेंसी पर H लग जाता है तो वो एल्डिहाइड बन गया। और कीटोन कब बनता है, सबको पता है कि दोनों वैलेंसी पर क्या हो, R हो तो कीटोन। तो एक क्वेश्चन यहां और बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन द कार्बोनाइल ग्रुप। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है। कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स मेनली, ओके। तो इसमें ये हो गया बेटा, इसमें इसका हाइब्रिडेशन पूछेंगे तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। और ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp2 होगा। संकरण, हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है, संकरण, sp2 होगा। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिक मुख्यतः कौन सी क्रिया देते हैं, कार्बन कंपाउंड मेनली गिव्स। तो आपका आंसर होगा नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द मेन रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से अपन ने यूजेस में से जो उपयोग है एल्डिहाइड कीटोन के उपयोग, उसमें से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो दालचीनी का जो छोड़ा होता है अपने चाय पत्ती में, मसालों में डालते हैं, खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए ये यूज किए जाते हैं बेटा। तो दालचीनी, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, सिनेमॉन। सिनेमॉन में कौन सा एल्डिहाइड पाया जाता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले को लिए तो आसान है, सिनेमॉन में सिनेमिक एल्डिहाइड, और हिंदी मीडियम वाले भी याद रखें सिनेमिक एल्डिहाइड पाया जाता है। सिनेमिक एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, ठीक है ना, ये होता है आपके, देखो 1 2 3 फिनाइल, 3 पर आपके CCH5 ग्रुप है, ठीक है ना, 3 फेनिल कह सकते हैं, 3 फिनाइल, ठीक है ना, प्रोप 2E1L। ये हो गया आपके सिनेमिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला, नोट करें। ये हो गया आपके CHO CH डबल बॉन्ड CH ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं IUPAC। तो इसका क्वेश्चन आपके लिए है IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस IUPAC में क्या विशेषता है बेटा, इसमें IUPAC में देखो एल्डिहाइड ग्रुप की, एल्डिहाइड ग्रुप की, एल्डिहाइड ग्रुप हर कार्बन पे। अब अपन जब नंबरिंग करते हैं तो एल्डिहाइड को साथ लेते हैं, लेकिन इसमें साथ ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जब इसको साथ लेते हैं तो 1 2 3 4 5 तो ये पीछे रह जाता है। तो आपकी इसका नेम क्या आएगा बेटा, ठीक है ना, मैथ 1 2 3, ये हो गया मैथ है प्रोपेन, इसका हो जाएगा आपके प्रोपेन 1 2 3। उसके बाद में जब एल्डिहाइड को शामिल नहीं करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करने के लिए इसमें अपन लगाते हैं कार्बेल्डिहाइड, ठीक है ना। तो प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई लगेगा, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। तो इसको यूज करेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ये यूज किया जाएगा बेटा इसमें। इसी तरह से ये कुछ क्वेश्चंस जो है, एक एक लाइन के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसी तरह से अपन को पढ़ना है इसमें कि नेम ऑफ द रिएजेंट यूज्ड इन द रोजनमूल रिडक्शन। रोजनमूल रिडक्शन बोर्ड में आया है, तो वो रिएजेंट पूछ सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट रोजनमूल रिडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है इसका कि रोजनमूल अपचयन में, रोजनमूल अपचयन में इंग्लिश में कहते हैं रोजनमूल रिडक्शन। रोजनमूल रिडक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है चयन में, अपचायक का नाम बताइए, अपचायक का नाम बताइए।
अपचायक का नाम हो गया आपके बेटा PDBSO4, पीडी और बेरियम सल्फेट। ये है रोजनमूड का रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें आपके रोजनमूड लेते क्या है, एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा नेम ऑफ द रिएजेंट हो गया, नेम ऑफ द रिएजेंट यूज्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन में, क्लीमेंसन अपचयन है ना में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम, प्रयुक्त अभिकर्मक बताइए बच्चों। अभिकर्मक का क्या मतलब होता है, रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो वहां आपको नोट कर लेना चाहिए जिंक अमलगम HCl। जिंक और अमलगम, अमलगम किसको बोलते हैं, जब मेटल के साथ में मरकरी, जिंक के साथ में मरकरी आएगा तो ये अमलगम। इसमें होता क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा। और इसमें क्या करते हैं, देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो यहां पर जिंक अमलगम HCl, जिंक उसके साथ में क्या लेनी है, अमलगम ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है यहां पर 2 हाइड्रोजन एडिंग 4H वाला रिडक्शन है बेटा ये, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है बेटा, CH2 ग्रुप में। ये मिथिलीन ग्रुप बना लेता है, एल्केन फॉर्मेशन कर लेता है। कैसे, यदि यहां पर आप CH3 लगाते हैं तो ये कौन सी एल्केन बन जाएगी, देखिए आप प्रोपेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, प्रोपेन। तो बच्चों ये फेमस है थोड़े से, इस बार बोर्ड में आया है, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हेन वी यूज द PDBSO4, PDBSO4 यूज करते हैं तो कौन सा रिडक्शन होता है, तो होता है रोजनमूड रिडक्शन, रोजनमूड अपचयन होता है। और जब आपकी जिंक अमलगम HCl लेते हैं तो कौन सा अपचयन होता है, क्लीमेंसन अपचयन यूज होता है। तो इस तरह से अपन को इसमें से पता चल जाता था, मेन हीरो आपके पास में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करना चाहता हूं कि मुझे बताइए आपके कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, कार्बोनाइल ग्रुप एसिड में प्रेजेंट है, ये रहा आपके क्वेश्चन, द कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ में एसिड डेरिवेटिव्स है, एसिड क्लोराइड, एमाइड ग्रुप को होता है बेटा CONH2। इन सब में कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट गिव्स द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सी रिएक्शन होती है, मेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं देते ही नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों नहीं देते हैं, इसका आंसर आपको पता होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण ये कार्बोनाइल कैरेक्टर कम हो जाता है। देखिए इधर ये रेजोनेंस आ गई, रेजोनेंस से क्या हो गया, कार्बोनाइल कैरेक्टर कम हो जाएंगे। रेजोनेंस बना के दिखा दीजिए आप, इसमें भी देखिए आप, लॉन के पैर के पास में जो है निबल है, पड़ोसी है, उसके पास में लॉन पैर है, रेजोनेंस से कार्बोनाइल कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ये बॉन्ड पार्शियल हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे पार्शियल बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, कार्बोनाइल कैरेक्टर कम हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन है, इस चैप्टर की मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब आप बताइए मुझे, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगाया है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यह नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं कम देगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस है, देखिए रेजोनेंस से यहां जाएगा, तो ये कार्बोनाइल कैरेक्टर की जो पोलैरिटी है, जो बॉन्ड की पोलैरिटी होती है यहां से, ये पार्शियल बन जाएगा ऐसे। एक तो होता है डबल बॉन्ड प्रॉपर, ये पार्शियल बॉन्ड हो जाएगा, आंशिक द्विबंध हो जाएगा, इसलिए बेंजल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं कम क्रियाशीलता से देता है। क्यों, उत्तर भी क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस द बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, बंध की ध्रुवता में कमी हो जाती है, इसलिए ये कार्बोनाइल की रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दे पाता है। इसी तरह से बेटा और क्वेश्चंस इसमें अपन ऐड करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एल्डिहाइड यूज्ड इन द फॉर्मेलिन। कौन सा एल्डिहाइड फॉर्मेलिन में यूज होता है, या नेम ऑफ द एल्डिहाइड यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेकेलाइट में यूज एल्डिहाइड का नाम बताइए, द नेम ऑफ द एल्डिहाइड यूज्ड इन बेकेलाइट, या फिर व्हाट इज फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है।
इंग्लिश में अपन कहते हैं इसको, वही फॉर्मेलाइन क्या है, तो आपने बायोलॉजी लैब में देखी है फॉर्मेलिन, ठीक है ना, वो फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं उसको, इसको मिथिनल बोला जाता है यूपीएससी में, तो यूपीएससी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेलिन क्या है, क्या है, ठीक है ना, तो आपको बताया 40% एक्वस सॉल्यूशन, 40% जलीय विलयन किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। सबसे छोटा एल्डिहाइड इसका यूपीएससी नेम बताओ, मेथेनॉल। तो वो एल्डिहाइड बताइए जो फॉर्मेलिन में यूज होता है, उसका नाम है मेथेनॉल, यूपीएससी नेम याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बेकेलाइट में कौन सा एल्डिहाइड यूज होता है, सबसे छोटा एल्डिहाइड, ये क्वेश्चन बनेगा। यहां एक क्वेश्चन और बन रहा है, नेम ऑफ द एल्डिहाइड यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है, एक ताप द्रव्य प्लास्टिक है, पॉलीमर है, ठीक है ना। तो बेकेलाइट में प्रयुक्त एल्डिहाइड, तो बेकेलाइट प्रयुक्त एल्डिहाइड का यूपीएससी नेम आप सबको पता है, यही है आपके मिथेनॉल, यही वाला एल्डिहाइड है। तो दो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एक तो बनता है कि फॉर्मेलिन क्या है, तो ये 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, मिथेनॉल का, या यूपीएससी नेम है इसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड है। और यूज कहां होता है बेटा, बायो लैब के अंदर, बायोलॉजी लैब में स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने में इसका यूज होता है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट संभावित जो है इसके क्वेश्चंस हैं, और अपन इसको अभी करते हैं आगे क्वेश्चंस, कुछ रिएक्शन लेते हैं। ओके, रिएक्शन इसी में आती है। तो वो पहली बात तो एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई द अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक। तो देखिए आप, अल्फा क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसका जो पड़ोसी है ये अल्फा कार्बन, इस पर जो हाइड्रोजन ये एसिडिक है, ये क्यों है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द CO, ये इलेक्ट्रॉन सर्किल, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित समूह खींचने वाला, कैसे क्यों खींचता है, देखिए इधर इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, तो ये यहां से इसको विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा बेटा तो क्या होगा, और भी कौन किसकी प्रेजेंस होती है, रिएक्शन बेस, ठीक है ना, क्षार। जब कोई क्षार पास में आता है तो क्या करता है, एसिड को लेता है, खींचता है, तो एसिड जब जाएगा बाहर तो एक इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती का निर्माण है जिसको कहते हैं कार्ब एनाइन, कार्ब एनियन बनेगी बेटा। तो O पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहां पर क्या आ गया, कार्बन पर नेगेटिव, उसको बोलते हैं कार्ब एनाइन। क्या बोलते हैं, कार्ब एनाइन बोला जाता है, कार्ब रेनाइन, एनाइन मतलब होता है कार्ब रेनाइन। और ये बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, देखो H+ रिलीज करने के बाद स्टेबल है, और H+ देने वाला क्या आता है बेटा, एसिडिक, इसलिए एसिडिक है। और ये क्या लिखेंगे अपन, कार्ब रेनाइन क्या है, बहुत ज्यादा स्थायी है, स्थायी क्यों है, स्टेबल क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो बच्चों रेजोनेंस के कारण स्टेबल है बेटा। तो अब आप इसको रेजोनेंस दिखा दीजिए, फुल मार्क्स लाया जाएंगे आपके, इसको इधर लाइए कार्बोनाइन को, इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और क्या। तो फुल मार्क्स लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर देते हैं, उससे इसका पता चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर, और इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेंगे, और ये जो है बेटा इसको यहां शिफ्ट करेंगे, यहां तो है ये डबल बॉन्ड, इसमें ये अपन इसको शिफ्ट किया अपन ने, ओके। तो ये मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड है, ये यहां शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये है इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसलिए क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होता है तो वीक बेस की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन देता है, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी, एल्डोल संघनन, कंडेंसेशन का मतलब है संघनन। तो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन इसलिए रिएक्शन होती, रिएक्टिविटी होती तो वहां रिएक्शन होती। तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, एसिडिक नेचर अपन ने समझा, तो कौन सी रिएक्शन करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जरूरी क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। और किसकी प्रेजेंस में होती है बेटो, ये वीक बेस, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार होना जरूरी है, वीक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, दुर्बल क्षार।
एल्डोल कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं एल्डोल संगणन अभिक्रिया। ओके, इसमें अपने क्या होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो मैं कुछ 4-5 लिख रहा हूं, विच गिव एल्डोल कंडेंसेशन। ये देगा क्या बेटा, मिथेनॉल देगा क्या, छोटा सबसे छोटा है मिथेनॉल जो गैस फॉर्म में होता है, कभी नहीं देता क्योंकि अल्फा का है और उसमें है नहीं, ये नहीं देगा। ये क्यों देगा बेटा, क्योंकि देखिए ये रहे 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ये बेंजल्डिहाइड ये नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो अल्फा है, इस कार्बन अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, तो फिर ये नहीं देगा एल्डोल, ये नहीं देगा। ये अगला लेते हैं अपन CCl3CHO, क्या देगा, नहीं, क्योंकि जस्ट पड़ोसी पर अल्फा पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कैसे देगा बेटा। तो विच गिव एल्डोल कंडेंसेशन। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, एल्डोल का क्या मीनिंग है। एल्डोल के अंदर 2 वर्ड छुपे हैं, एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड और ऑल का मतलब होता है अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल 2 ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डोल के अंदर। ये एडिशन प्रोडक्ट होता है एडक्ट। अब एल्डोल कंडेंसेशन कितने तरह से होता है, 2 तरह, 2 एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल। एक होता है सिंपल, सरल। सिंपल में क्या होता है, दो सेम मॉलिक्यूल एक समान अणु भाग लेते हैं तो उसे सरल एल्डोल संघनन कहते हैं, और अलग अलग अणु भाग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस एल्डोल कहते हैं। कपल करवा लेते हैं, सिंपल और क्रॉस दोनों एल्डोल कंडेंसेशन कर लेते हैं। एक एक एग्जांपल अपना फास्ट रिवीजन हो जाएगा और आपको लिखना आ जाएगा बेटा। तो देखिए आप एल्डोल कंडेंसेशन 100% बोर्ड की तैयारी में, बोर्ड के पेपर में ये रहती है बेटो। तो ये देखिए आप CH3CHO, अल्फा है इसके पास बेटा, अल्फा है इसके पास, और यहां लिखा हुआ है वीक बेस। बेस का मतलब है दुर्बल क्षार, जैसे अपने ले लें डाइल्यूट NaOH ले लें, इसके अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं बेटा। और यहां आपको पूछेंगे X क्या है और यहां Y क्या है, इसको गर्म करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी अल्फा और बीटा पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां Y जो बनेगा। इसमें अपन को एल्डिहाइड लिया अपन ने, कितने मोल लेने, 2 मोल, 2 मोल से रिएक्शन करवानी है, 2 मोल से। ओके, तो यहां से ले रहे हैं अपन CH3C डबल बॉन्ड OH। आप क्या करो, एक को मैं ऐसे खोल, यहां जगह खाली रखो, और दूसरे का अपन को अल्फा खोल दीजिए यहां से अपने। ये तो हो गया आपके, देखो CH2CHO, और इसका अल्फा यहां से खोल दिया, ठीक है ना। इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका अटैक यहां पे करवा दीजिए, इसका अटैक यहां, आपके तैयार है, एल्डोल बन जाएगा। यहां से बनाओ बेटा, तो यहां से लिखते हैं अपन तो CH3COH H, उसके बाद में ये अटैक कर देगा तो ये हो गया CH2CHO। चेक कीजिए बेटा, अल्फा और बीटा पर क्या दिख जाएगा, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी जरूरी है बेटा, ठीक है ना। बीटा पर OH ग्रुप होता है, और ये एल्डोल है बेटा, क्यों है, क्योंकि एल्डिहाइड भी है और ये ऑल भी तैयार बैठा है बेटा। तो ये हो गया आपके एल्डोल, क्या हो गया। और कंडेंसेशन, संघनन का मतलब है गर्म करके यहां से वाटर रिमूव करना है, यहां से OH और यहां का H उड़ा लेंगे तो वाटर चला जाएगा, क्या बनेगा बोलिए, यहां से CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। यह है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपके एल्डिहाइड बनेगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। यह है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन की सरलतम क्रिया है, सिंपल, ठीक है ना। और अपने बोर्ड में क्रॉस आ जावे तो आपको क्या करना है, अलग अलग अणु भाग लेते हैं, डिफरेंट होता है तो उसको कहते हैं क्रॉस, ठीक है ना। यहां दोनों समान लिए अपन ने, और अब अपन असमान लेते हैं तो वो है क्रॉस एल्डोल। कौन सी है, क्रॉस एल्डोल। कैसे करनी है, तो आप क्या करेंगे, देखना जादू, CH3CH2CHO, ये बड़ा ले लिया अपन ने, मैं तो प्रॉप वाला ले लिया, और एक एथ वाला लो, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, अलग अलग बड़ी साइज के ले लिए अपन ने। अब जो है बेटा, इसका अल्फा ये इस पे अटैक करवाएंगे, इसका अल्फा का इस पे अटैक कराएंगे, तो जब दोनों में अल्फा होता है, इसमें भी अल्फा है, ये रहा पड़ोसी,
इसमें भी अल्फा है। जब दोनों में अल्फा होता है तो प्रोडक्ट 4 आएंगे। क्वेश्चन ऑप्शन ध्यान रखना एमसीक्यू में, यदि आपके 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं तो समझ जाइए दोनों में अल्फा, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा दूसरा, ये खुद पे अटैक करेगा तीसरा, ये खुद पे अटैक करेगा चौथा। तो क्रॉस कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको अपन करवा के देखते हैं। तो CH3 CH2 इसको आप खोलिए, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को ओपन करके लिखना है। इसका अल्फा इस हाइड्रोजन को खोल दीजिए, CH2H CH2। ये देखो बेटा, ये इस पर अटैक करवा दो, ये इस पर अटैक करवा दीजिए, क्या बनेगा यहां से बोलिए बच्चे। तो ये हो गया CH3 CH2 और उसके बाद में देखो बेटा ये हो गया एंगल OH यहाँ आ चुका है और यहाँ H और CH2 CHO, ये हो गया आपके बीटा पर OH आ गया, ये एल्डोल हो गया। इसको गर्म कर दीजिए तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो इस तरह से आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आ जाएगा। ठीक है बेटा। और यदि ज्यादा मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, इसका इस पे अटैक, इसका इस पे अटैक और ठीक है ना सेल्फ अटैक, यानी 4 मार्क्स का नहीं बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो उसमें आपको 4 प्रोडक्ट बनाने हैं। कितने बनाने हैं बेटा? 4 प्रोडक्ट। तो ये है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, उसकी रिएक्शन है बेटा। अब अपन देखते हैं मेन रिएक्शन है जो अमोनिया के बच्चे हैं 5 अमोनिया डेरिवेटिव्स, वो करेंगे अब। हाँ बेटा, तो अब अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया की व्युत्पन्न 5 अमोनिया के बच्चे होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है बेटा। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप, साइक्लोप्रोपेनॉन के सेमी कार्बेजॉन का सूत्र लिखो। सेमी कार्बेजॉन, जिसको सेमी कार्ब, ठीक है ना, सेमी कार्बेजॉन बनाना है तो सेमी कार्बाइड, ठीक है ना, कार्बेजाइड का फॉर्मूला आना चाहिए। सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजॉन बन जाएगा। तो ये है क्या, ये ठीक है ना 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ये अमोनिया डेरिवेटिव 5। एक क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सेमी कार्बेजॉन ऑफ द साइक्लोप्रोपेनॉन। तो सिंपल फॉर्मूला साइक्लोप्रोप, प्रोप का उधर 3 कार्बन है और ऑन कीटोन को कहते हैं बेटा। तो बहुत आराम से बना सकते हैं अपन। उससे पहले आप तो मुझे 5 अमोनिया के बच्चे, जिसको अमोनिया के अपन डेरिवेटिव्स बोलते हैं, अमोनिया के डिराइव होते हैं वो अमोनिया से, वो अमोनिया का एनएच। तो एक बार आप फॉर्मूले याद हो गया आपको, अमोनिया है ये। इस अमोनिया से बनने वाले 5 तो कम से कम 5 बच्चे, 5 डेरिवेटिव आपको याद होंगे। NH3 है, इसकी जगह एक H हटा के NH2 लगा दें तो सबसे पहले बनता है, तो नाम है इसका, नाम है हाइड्रेजीन। जानते हो अपन, इसका नाम है हाइड्रेजीन और इससे जो बनेगा वो हाइड्रेजॉन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या याद होगा आपको, हाइड्रेजीन। और इससे बनेगा वही हाइड्रेजॉन अपन कहते हैं इसको, याद होगा आपको। हाइड्रेजीन से आपको क्या हो जाएगा, हाइड्रेजॉन। फेनिल हाइड्रोजन हो तो फेनिल से लगा तो फिनाइल हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। तो याद करो बेटा, NH2NH यहां क्या लगा देंगे रे बच्चों, ये फेनिल हाइड्रोजन बन गया। उसके बाद में आता है आपके सेमी कार्बेजॉन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, NH2NHCONH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। और सेमी कार्बेजाइड से बनेगा वो सेमी कार्बेजॉन। तो अपन को ये लेना है, ठीक है ना। और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जिसका नियम क्या याद दिलाओ बेटा, सेमी कार्बेजीन। जीन से बनेगा जॉन। इसी तरह से 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 DNP, 2 और 4 पे नाइट्रो लगा दो। 2,4 DNP का मतलब है यहां पर 2 पर और 4 पर नाइट्रो लग जाएगा। इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, 2,4 DNP। और याद दिलाओ बेटा, यदि ऑक्सीन बनानी हो तो हाइड्रोक्साइल एमाइन लेते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र क्या है, NH2OH। इससे जो भी बनेगी उसको ऑक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीन। ऑक्सीन का फॉर्मूला OXMI। ये ऑक्सीन बनानी हो तो कहते हैं अपन को तो साइक्लोप्रोपेनिन का ऑक्सीन बनाओ। तो आप कुछ भी, लाट साहब में तो कुछ भी बनाना हो तो आप इजीली ये अमोनिया डेरिवेटिव से, यदि आप प्राइमरी एमाइन लेते हैं RNH2 तो उससे इमीन सॉल्ट बनता है। तो बच्चों
ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने आए हुए पुराने पेपर में, तो आसानी से इसको कैसे करते हैं, रिएक्शन में ज्यादा दम नहीं है, पांचों फॉर्मूले आप याद रखिए, पांचों आपके हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लो मतलब होता है साइकिल, क्लोज्ड, ये प्रोप, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, ये हो गया आपके मैथ एथ प्रोप, और ऑन है तो कीटोन बनाना बेटा, कीटोन में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड, ये हो गया साइक्लोप्रोपेनॉन। उसके बाद सेमी कार्बोजोन बनाना है तो इसके लिए आपको सेमी कार्बेजीन लेना पड़ेगा, NH2NH। अब याद रखना बेटा कि इधर भी NH2 इधर भी है, तो आपको वाटर निकालने के लिए ये तो ये नहीं लेना है जिसमें रेजोनेंस हो जाएगी, ये वाला लेना है जो फ्री पड़ा रहता है। तो यहां पर आपको लेना पड़ेगा NH2NH, क्या लेना पड़ेगा, यहां से सभी NH2NH CONH2। अब यहां से वाटर निकाल दीजिए, रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है HCl वगैरह। तो ये बन गया फॉर्मूला ऑफ सेमी कार्बेजोन, ये बन गया सेमी कार्बेजोन किसका, साइक्लोप्रोपेनॉन का। कोई कहते हैं साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीन बनाओ, कीटोन का ऑक्सीन, कीटोऑक्सीन बनाओ, ऑक्सीन बनाने के लिए ये लेना है, ठीक है ना। कोई कहते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन का ऑक्सीन का फॉर्मूला, तो साइक्लो ये ले लिया, हेक्सेनॉन ये कीटोन ले लिया, और ये आप ले लेते हैं यहां से वाटर निकाल देते हैं ऑक्सीन, तो इससे जो बनेगा यहां से वाटर निकलने में ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉक्सीन। क्या बन गया, यहां से वाटर निकालना है, इस रिएक्शन में केवल वाटर निकालना ही है। तो आप ये फॉर्मूले याद कर लीजिए तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीन बन गया। क्या बन गया, ऑक्सीन। तो इस तरह से इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब कुछ नेम रिएक्शनों की बात भी अपन को करनी चाहिए, कुछ फेमस रिएक्शन हैं वो भी अपन बात करेंगे। हाँ बेटा, नेम रिएक्शनों में बहुत इंपॉर्टेंट चांस है जिसके एग्जाम में आने के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल की दृष्टि से भी देखा जाए तो हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। नाम पड़ा है इसका HVZ, 3 साइंटिस्ट थे, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की। तीनों ने मिलकर क्या किया बेटा, हेलोजिनेशन, अल्फा स्थिति पर हेलोजिनीकरण, अल्फा हेलोजिनेशन एट अल्फा। तो नाम बड़े और दर्शक छोटे, सिंपल सी रिएक्शन है, नाम है इसका हेलोजिनीकरण। क्या नाम है बेटा, तो एक क्वेश्चन नोट करें कि शॉर्ट नोट और हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, तो सिंपल सा हेलोजिनेशन है, ऐसा एसिड लेना है जिसमें अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है, अपन लेते हैं इथेनोइक एसिड, तो ये अल्फा है। और यदि ये ले लेते तो बेटा इसमें क्या याद रखना है, ये अल्फा है, यहां पर रिएक्शन करानी है, किसके साथ रिएक्शन होती है, क्लोरीन से, रेड फॉस्फोरस, क्लोरीनेशन करवा दो, ब्रोमिनेशन करवा दो, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस क्लोरीनेशन है, कहां होगा क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, अल्फा पोजीशन पर, बस अल्फा हेलो एसिड बन जाएंगे बेटा। तो इतना बड़ा नाम था हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की, और है क्या, सिंपल हेलोजिनेशन, हेलोजिनीकरण कहां पर, अल्फा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है अल्फा ये बीटा है बेटा, तो अल्फा का ध्यान रखना, ये यहां पर रिएक्शन होगी और क्या देगा, CH3CHClCOOH, ये 2 क्लोरो आएगा, तो चाहे एक अल्फा है तो ठीक है ना, एक ही कार्बन तो अल्फा जस्ट इसमें बीटा, तो ध्यान रखना 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, इतना बड़ी रिएक्शन और फिनिश हो गई हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इसी तरह से बेटा एसिड को बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस से रिएक्शन है, वो कौन सी होती है, एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक। बना के दिखा दूं आपको, तो ग्रिग्नार्ड एसिड का फॉर्मूला बोलिए आप, R की जगह ले लीजिए, ठीक है ना, RMgX ले लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लेते हैं बेटा, और ड्राई आइस को खोल के लिखना है C+O। ध्यान दीजिए इसके ऊपर, यहाँ Mg पे प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, इन दोनों में से कहीं भी करवा दीजिए, O पे MgX कहा जाएगा, यहाँ पे R का अटैक होगा यहाँ पर, तो इसका इस पर एडिशन हो जाएगा बेटा। क्या बना रहे बेटा, CO के पास कौन गया, MgX, यहाँ R का अटैक है, ये R और ये डबल बॉन्ड O, इसका आप हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, एसिड आ जाएगा। इसका जलवतन वाटर जोड़ के कर देते हैं, H यहाँ और OH यहाँ, बनाओ क्या बनेगा, RCOOH, RCOOH प्लस MgX और OH।
ये तैयार हो गया कार्बोक्सिलिक, फेमस है। ये P2O5 याद रखना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकल जाएगा इसकी प्रेजेंस में। 2 मोल ले लेते हैं, कोई नहीं कहता 2 मोल लेने पड़ेंगे बेटा, और एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये हो गया CH3COH, 1 मोल इसका और ले लीजिए इस साइड से और बना दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा P2O5। वाटर निकालना है, P2O5 है, यहां से वाटर निकाल देते हैं, एनहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आंसर है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से ये एनहाइड्राइड बनेगा। तो और भी अपन आगे तैयारी करते रहेंगे, क्वेश्चन विद आंसर। तो साथ करें तैयारी, और बेटा अपने आप तैयारी रखें, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए कोशिश करते रहते हैं और इसका भी आपको आनंद लेना है।